नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कोरोना काल में जिला प्रशासन द्वारा टैक्सियों व होटल के नाम पर किए गए खर्च पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने कोरोना काल में लूट के अवसर तैयार किए हैं। ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 1.25 करोड़ रुपए टैक्सी किराए के रूप में दिए गए हैं और हालात ये हैं कि जो गाड़ी 1 घंटा चली उसे भी 12 से 14 घंटे की पेमेंट दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रीपेड टैक्सी यूनियन के बिल होने के बावजूद पेमेंट को मालिकों के खातों में जमा करवाया गया। उन्होंने कहा कि डीजल भी कई गाड़ियों में हाई स्पीड करके दिखाया गया है, वास्तव में उसका कोई तथ्य मिलता ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आखिर किन नेताओं के इशारे पर ये टैक्सियों को भारी भरकम रकम अदायगी की गई, जबकि प्रशासन के पास सरकारी गाड़ियों का बहुत बड़ा फ्लीट मौजूद है, उसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि 54,56,000 की पेमेंट होटल को की गई। जब सरकार के पास जिला में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो ऐसे में इतनी बड़ी रकम खर्च करने की क्या जरूरत आन पड़ी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 192 लोगों को लेकर कोई प्रूफ नहीं है, 122 लोगों की कोई लिस्ट नहीं है और इनके रहने पर 54 लाख से अधिक की रकम खर्च कर दी गई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कोरोना काल में जब मानवता दिखाने की जरूरत थी तब जिला ऊना प्रशासन लूट के अवसर तलाश करता रहा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के ऊपर ये खालिक है। उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत है, अनेक और तथ्य हैं जो समय समय पर सामने लाए जाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि गलत करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और इस गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि ये मामला रफा दफा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जांच होगी और अब तो फ्लूइड व कटिंग करके सेटलमेंट की जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हमारे पास हर तथ्य मौजूद है, विधानसभा और विधानसभा के बाहर हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। मुकेश जी, कोरोना काल में ऊना में जो हुआ उसको लेकर आपने गंभीर आरोप जड़े हैं, क्या कुछ मुख्य आरोप हैं? नहीं, देखिए, कोरोना काल मानवता की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील समय था और उसमें मानवता की सेवा का जज्बा जो है वो होना चाहिए था, लेकिन उस दौरान किस ढंग से कुछ लोगों ने सरकारी संसाधनों की लूट की, किस ढंग से आपदा में अवसर ढूंढा गया और सरकारी पैसे को बेरहमी से लूटा और लुटाया गया और घोटाले को अंजाम दिया गया। ऐसा ये सरहदी जिला जो है ऊना के प्रशासन ने तमाम कायदे कानून रौंद के यहाँ पे काम किया और अब उसका पर्दाफाश हो रहा है, उसकी परतें खुल रही हैं और ये बहुत, अभी तो परतें खुलनी शुरू हुई हैं, ये बहुत दूर तक जाएंगी ये जब ये खुलेंगी सारी। हमारी सूचना के मुताबिक ऊना के प्रशासन ने 1,25,00,000 रुपए गाड़ियों का पे लुटाए, 1,25,00,000 रुपए गाड़ियों का भुगतान किया गया और नियम तो ये थे कि आप जो है, जो आपके पहले पास प्रशासन का फ्लीट है, प्रशासन का अमला है, पहले उसको इस्तेमाल किया जाता है। सारे विभागों के पास गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, लेकिन उन सेवाओं को प्रेस इन सर्विस करने के से पहले ही सरकार जो है, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के अफसर, और उन्होंने सीधे तौर पे जो है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर दिया। कोई कायदा कानून नहीं हुआ, कोई कोटेशन नहीं मंगाई गई, कोई जो है विज्ञापन नहीं दिया गया, चलो वो भी छोड़ देते हैं, लेकिन 1,25,00,000 रुपए की गाड़ियां हायर की और उनमें से 41 लाख रुपए की गाड़ियां तो ऐसी हैं जो खड़ी रहीं। 41 lakh was paid on idle sitting of vehicles। और ये किसके कहने पे किए गए, ये तो इनको बताना पड़ेगा। लेकिन
मेजॉरिटी रिकॉर्ड ही गायब है। कि अगर ये कहा गया कि ये इमरजेंसी सर्विस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लूट होगी। यहाँ पे पैसा आपदा के लिए आया, लोगों ने अपने संसाधनों से पैसा दिया, सब लोगों ने, बच्चों ने अपने गोलकें तोड़ के पैसा दिया। ये पैसा जो है किस तरीके से प्रशासन को मुहैया हुआ और प्रशासन ने किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया और बेरहमी से जो है ये पैसा खर्चा गया। इसी ढंग से होटलों का इस्तेमाल किया गया। होटल बिल्स 54,56,000 रुपए के, उनके ना तो राज्य सरकार से कोई परमिशन ली गई, वो थी कि ओनली पीपल कमिंग फ्रॉम अब्रॉड वर टू स्टे इन दीज होटल्स एट देयर ओन एक्सपेंस। उनके अपने खर्चे पे लोगों को ठहरना था और अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर सारा अवेलेबल था। 192 केसेस पेमेंट के ऐसे हैं जहाँ 2,90,000 रुपया खर्च हुआ, जहाँ पे ठहराने वाले की आइडेंटिटी नहीं है कि कौन ठहरा है उसकी आइडेंटिटी नहीं है। और 122 केसेस 25,66,000 के ऐसे हैं जिसमें आने वाला का नाम, नाइदर द नेम ऑफ द विजिटर, टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, नो लिस्ट ऑफ पर्सन टू हुम अकोमोडेशन वाज प्रोवाइडेड, ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। एक मानवता को तार तार करने वाले तरीके से प्रशासन ने यहाँ पे काम किया। आपने देखा कि जब कोरोना काल था तो लोग रो रहे थे, यहाँ पे साइकिल रेसें हो रही थी, यहाँ से जो है प्रशासन के लोग किस ढंग से जो है पिकनिक ने मना रहे थे और किस तरीके से जो है बाहर के लोग जो हैं, जिले से बाहर के लोगों को किस ढंग से यहाँ पे परमिट्स जारी किए गए। ये तो एक अलग मसला है, लेकिन कौन जायज़ ठहराएगा 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ियों को? 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ियों को, टैक्सियों को कौन जायज़ ठहराएगा? 56 लाख रुपए के होटलों को कौन जायज़ ठहराएगा? किन लोगों के लिए ये होटल दिए गए? अब रिकॉर्ड की लिपापोती हो रही है, ढूंढा जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं जोड़ किया जा रहा है। ये बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि इसमें लोग बख्शे नहीं जाएंगे अगर वो सोचते हैं कि बच के निकल जाएंगे। कि आपदा में अवसर तलाशने का इससे अभद्र तरीका नहीं हो सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।